समय है परमेश्वर के दास के हम करते हैं। हम सबको आज की वचनों के द्वारा बहुत आशीष मिलने का और मेरी ओर से सबको जय मसीह की। तो प्रभु की स्तुति हो उस महान परमेश्वर जो अल्फा ओमेगा और करुणिधान है परमेश्वर, उसकी बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो और मेरी और सबको जय मसीह की। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम लोग इस समय मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 14, 15 और 16 को पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकते। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, लोग दिया को जला करके पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखते हैं। दीवट कहने का मतलब ऊंचा जगह जहां से प्रकाश सबको पहुंचे, वो दीवट की जगह रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को ताकि उसका प्रकाश घर के सारे लोगों को पहुंचे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने पहुंचे, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, इसी ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुतायत का आशीष दे। हम लोग को याद है पिछले संडे को हम लोग कौन सा वचन देखे थे, थोड़ा सा किसी को याद है? पिछला संडे को हमारे हृदय में मसीह की ज्योति चमकनी है। तो हमारे हृदय में मसीह की ज्योति चमकना चाहिए। ये हृदय तक सीमित नहीं रहता, परंतु ये ज्योति जो है हमसे निकल करके और लोगों तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। तो बीते सप्ताह हम लोग देखे थे कि वो ज्योति हमारे हृदय में चमके, क्योंकि हमारे हृदय जो अंधकार की सत्ता जो अपनाना चाहता है, वहां पर उसका काम, उसका वर्चस्व, उसका अधिकार ना होने पाए, वरन वो हमारा जीवन, हृदय, दिल, आत्मा में परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है वो चमकना चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह के ये ज्योति जो है जब हमारे हृदय में चमकता है तो हमारे हृदय के द्वारा ये प्रकाश, लाइट जो है बाहर तक जाना है। हालेलुया। जैसे दिया जला करके लोग जो हैं कोई बर्तन से ढक लेते हैं, कोई जो है टोकरी से, डाला से उसको ढक के नहीं रखते हैं, वरन उसकी लाइट को ऐसा जगह में रखते हैं जो प्रकाश हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। मान लिया घर में हम लोग अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य में दिया कोई एक ही जलाता है और एक ही जलाता है, वही दिया से 10 सदस्य को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। अन्यथा ऐसा नहीं होता है कि दिया हम जलाएं तो दिया को बोल देंगे कि प्रकाश किसी तक पहुंचना नहीं, खाली हमारे तक पहुंचे। वैसा हम उसको नहीं बोलते हैं, बोलेंगे भी तो नहीं करेगा वैसे, उसका तो सबको पहुंचाना। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग 10 सदस्य हैं घर में, एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य अपना अपना दिया को जला के रखेंगे, वो नहीं। कोई एक जलाएगा। अगर हम लोग चर्च में आते हैं, अगर बल्ब जलाना है कि कोई भी बटन स्विच को ऑन करे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अगर यहाँ पर 50 गो आते हैं तो 50 जा करके वहां बटन टिपते रहेंगे, तब तो दिन भर का गिरजा हो गया। तो वैसा होता नहीं, कोई एक जलाता है और वो प्रकाश सब तक पहुंचता है। उसी प्रकार से हम लोग का जीवन का उजियाला, हम लोग का जीवन का जो हृदय में जो ज्योति जला है, वो ज्योति जो है
छिप करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लिखा है तुम जंगल पहाड़ पर बसा हुआ है, तुम छिप नहीं सकते। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति। कैसे हम जगत की ज्योति बने? प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले कहता है मैं जगत की ज्योति, यूहन्ना 8:12 में कहता मैं जगत का ज्योति। उसके बाद में हम जो अंधकार में थे, उस अंधकार से हमको निकाला और हमको ज्योति में लाया। हालेलुया। हम अंधकार में थे, अंधकार में सिर्फ अंधकार को देखते थे और हम अंधकार में भटकते थे, शांति नहीं था, चैन नहीं था, तो हम भटक रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम जाने कि वह जगत की ज्योति है। उस ज्योति के सामने जाने से अंधकार हट जाता है। अंधकार कहे तो बीमारी, समस्या, भूत प्रेत, ये अंधकार हट जाता है। और जब यीशु मसीह पास आए तो हमारे जीवन से अंधकार हट गया। यीशु मसीह ने जो स्वयं जगत का ज्योति था, हमें भी जगत का ज्योति बना दिया। हालेलुया। हमें भी अपना जगत का ज्योति बना दिया और ज्योति बना करके कहता तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति हो। और कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है छिप नहीं सकती। हालेलुया। ज्योति कभी छिपता नहीं। हम लोग अभी बरसात के मौसम में जब अंधेरा रात में जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं भगजोगनी को, एक कीड़ा है जो उसका स्वयं का ज्योति, खुद वो ज्योति जलाता, ना उसका बैटरी लगता है, ना तेल लगता है, ना कुछ लगता है। परमेश्वर ने उसको ऐसा ही बना दिया है कि वो खुद जलते रहता है। हालेलुया। और वो भी कई बड़ा छोटा हर कई रकम का होता है। कोई कोई तो इतना भयानक ज्योति हो जाता है कि अगर हम लोग का अगर रूम में घर में अगर घुस जाए तो घर को भी कुछ हद तक जो है, अंश हद तक जो है उजाला कर देता है। तो ये चीज को हम लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन एक बुक में हम पढ़े थे कि जो उड़ने वाला एक ये मक्खी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कुम्हार, वो जो है वो कहीं पर जो है अपना घर बनाता है जहां पर उसको अपने जैसा मक्खी पैदा करना है। कुम्हार एक ऐसा है जो ना अंडा देता है ना कोई बच्चा पैदा करता है, लेकिन वो कीड़ा को, दूसरा कीड़ा को ला करके उसमें पता नहीं कितना दिन ला करके उसमें रखता है और पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र करके वो अपना प्रजाति बनाता है। तो वो कुम्हार जो है अपना घर के अंदर में वो जो भगजोगनी होता है उसको ले जा करके, उसको भी ले जा करके उस मिट्टी में साड़ देता है और साड़ देता है और कहता है देखो हम घर में एक लाइट का प्रभाव। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको एक जगत का ज्योति बनाए। हालेलुया। आप कहते हैं जंगल पहाड़ बसा हुआ है, तुम छिप नहीं सकते। गांव में आप अकेले हैं, गांव का लोग आपको जानते हैं। गांव में आप मतलब कोई आएगा, अगर आप बोलिए कि मेरा नाम जो है बुधना है, तो गांव में 5-6 आदमी का बुधना नाम है। कोई बाहर से आएगा तो बुधना नाम से नहीं जानेगा, लेकिन अगर बाहर से आएगा वो बोलेगा डुबकी का घर कौन है, तो इतना जल्दी बताएगा कि कहना नहीं। हालेलुया। यही चीज कहता, तुम जंगल पहाड़ कहीं भी बसा हुआ हो, तुम छिप नहीं सकते। लोग तुम्हें क्या नाम से जाने, कहना नहीं, लेकिन जाने। हालेलुया। आगे लिखता है और लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। घर के सब लोगों तक प्रकाश पहुंचना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो एक ज्योति बनाया है, ये ज्योति पहुंचना चाहे किसी और के लोगों के पास, किसी अन्य लोगों के पास में ज्योति पहुंचना चाहिए। हमारे अंदर का ज्योति जो अंधकार में वहां तक पहुंचना चाहिए।
हालेलुया। अंधकार में जो लोग भटक रहे हैं वहां तक पहुंचना चाहिए हमारा ज्योति, क्योंकि यीशु मसीह जगत का ज्योति बना है। उसी प्रकार कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। हालेलुया। जिस प्रकार से दिया जलाकर के दीवट पर रखते हैं, उसको खटिया के नीचे नहीं, पलंग के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर ऊंचे जगह पर रखते हैं और उसका प्रकाश सब तक पहुंचता है। अगर बाहर रखते हैं तो बाहर में जहां तक हो सके वहां तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से तुम्हारा उजाला, क्योंकि हमें जगत का ज्योति बना है, अब हमारा उजाला मनुष्यों के सामने क्या हुए? चमके। हालेलुया। मनुष्यों के सामने, मनुष्य कहे तो हो सके तो विश्वासी हो सकते हैं, दूसरा अन्य जाति भी हो सकते हैं, या दूसरा संसार के लोग हैं, वहां भी हो सकता है। वहां तक हमारा प्रकाश, हमारा उजाला चमकना चाहिए। मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखें। कैसा, क्या चीज को देख करके? भले काम तक। अब प्रकाश, उजाला चमकने का मतलब क्या है? उजाला चमकने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर में पूरा लाइट फिट कर लें और 5 केजी का बैटरी भी अपने पीठ पर टांग ले और जला ले रहे, वो चीज नहीं। हमारा उजाला का मतलब क्या है? हमारा भले काम। उजाला का मतलब क्या है? भले काम। भले काम जो है हमारा जीवन का भले काम, यही है हमारा उजाला, यही है प्रभु यीशु मसीह ने जगत का ज्योति। यीशु मसीह का जगत का ज्योति है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके माथे पर ढिबरी लेके घूम रहा है, लालटेन लेके घूम रहा है, वो चीज नहीं। उस प्रभु यीशु मसीह का भले काम, एक गाल पर थप्पड़ मारी तो दूसरा फेर दे, एक कुर्ता ले ले तो दोहर लेने में, उसको जो है क्रूस पर चढ़ाते समय कोई बाल नोच रहा, कोई गाल नोच रहा, कोई कपड़ा नोच रहा है, लास्ट में तो पूरे नंगे कर दिए, तो फिर भी एक जरा सा काई ना कोई कुछ नहीं। तो इस प्रकार से उनके भले काम जो है दुनिया तक पहुंचे, अन्य लोगों तक पहुंचे। और भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में, हमको हमारा नाम ना हो, हालेलुया, हमारा नाम ना होवे, हमारा नाम ना हुए कि यहाँ आप बहुत बड़ा महान पास्टर हैं, आपने ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, हमारा नाम ना हुए, हमारा स्वर्गीय पिता का नाम हो। हम जो भले काम के द्वारा जो हमारा प्रकाश जगत में पहुंचेगा, ये प्रकाश के द्वारा हमारे भले काम को देख करके लोग हमारा स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। इसका जीवित परमेश्वर इस तरह से, इसका ईश्वर कितना महान है, इसका प्रभु कितना अद्भुत है, इसका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जो इतना अद्भुत तरीका से ये रहता है। तो इस तरह से हमारे द्वारा भले काम होने चाहिए और भले काम के द्वारा जो है दुनिया में हमारा प्रकाश पहुंचना चाहिए। हालेलुया। हम लोग अय्यूब का पुस्तक अय्यूब 11 अध्याय 11 का 17 को पढ़ें। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। हालेलुया। कहता है कि तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। हमारा जीवन कब ये होगा? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपना जगत का ज्योति जलाएगा और हम जलेंगे, तब हमारा जीवन दोपहर के समान, गर्मी के समय दोपहर का समय में बाहर निकलिए तो जो है आँख जो है सूरज को देखने से दूर की बात है, उस सामने हमारे लिए देखने के लिए परेशान होता है। इस प्रकार से उससे भी अधिक प्रकाशमान हमारा जीवन। ये
ये अय्यूब जो है परमेश्वर के इस भजन में, परमेश्वर के इस गीत में, ये किस समय बोलता है अय्यूब को परमेश्वर? जब अय्यूब का शरीर में फोड़ा है, अय्यूब का संतान मर गए हैं, अय्यूब का संपत्ति लुट गया है, अय्यूब का घर दूरा गिर गया। ये सब कुछ होने के समय परमेश्वर कहता है तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान हो, और चाहे अंधेर भी हो तो भी वह भोर सा हो जाए। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में एक आशा जग रहा है, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर का आशा जगा रहा है। कोई बात नहीं, अंधेरा है तो कोई बात नहीं, भोर आएगा, जब सुबह जरूर होगा, और जब सुबह होगा तो ये तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश को लाएगा। हम लोग नीति वचन का पुस्तक 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम लोग 18। परंतु धर्मी की बाल चाल चमकती हुई ज्योति के समान है। परंतु धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जिसका प्रकाश दोपहर तक जो है अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। धर्मियों की चाल यही है जो हमारा उजाला, भले काम, हमारी चाल चलन, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव क्या है? धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। ये प्रकाश है हमारा, ये उजाला है हमारा, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोग इस प्रकाश में को देख करके हमारा स्वर्ग पिता की बड़ाई और उसकी प्रशंसा कर सके। यशायाह नबी का पुस्तक निकालेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 60 अध्याय और उसका 1 से 5 तक पढ़ें। उठ प्रकाश समान हो। प्रकाश समान का मतलब होता है कि ज्योति जो है फैलने पाए और लोगों तक पहुंचने पाए, प्रकाश समान हो। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज राज, देश देश, घर घर, गांव गांव में अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय कर, परंतु परमेश्वर यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उसका तेज रोशनी तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, जाति जाति के लोग तेरा प्रकाश को देख करके प्रकाश पाने के लिए तेरे पास आएंगे, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा भी आपकी प्रकाश की आरोहण को, प्रताप को, सामर्थ को देख करके आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा कर देख, अपनी आंखें चारों ओर उठा करके देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरे घर के पुत्र और पुत्रियां दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही पुत्रियां भी हाथों हाथ उठाए पहुंचाए जा रही है। तब तू इसे देखेगी, तब तू इसे देखेगी, और तेरा मुख चमकेगा, तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा, तेरा हृदय थरथराएगा, और आनंद से भर जाएगा। आनंद से भर जाएगा। क्योंकि समुद्र का सारा धन, समुद्र का सारा धन, और जाति जाति की धन संपत्ति जाति जाति की धन संपत्ति तुझको तुझको मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह के इस पुस्तक में यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में ये भविष्यवाणी का था, उठ प्रकाशमान, उठो और प्रकाशमान हो,
अपने अंदर के दिया को जलाइए और जला करके दूसरे तक आपका प्रकाशमान पहुंचना चाहिए, उज्याला पहुंचना चाहिए, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया यीशु। आगे लिखता है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो। हालेलुया। अब 2 में कहता है देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, जगत में देखते हैं संसार में लोग पूजा पाठ भगत ओझा दुनियादारी, ये डाय ये ऐसा है ये ऐसा है वैसे करके अंधकार में पड़े हुए हैं, जिंदगी उनका अंधकार में। इसलिए कहता देख पृथ्वी पर अंधकार है, अंधियारा है और राज राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया। अंधियारा और घोर अंधियारा, 2 अंधियारा है। एक अंधियारा मतलब हम लोग रात में, एक रात में अगर चलते हैं अंधियारा रात है, चांदनी रात नहीं, अंधेरा और रात। लेकिन अगर बादल आसमान में बादल नहीं हो तो हम रास्ता देख लेते हैं, चल लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज अगर आकाश में घनघोर बादल हो तो हम लोग को पता नहीं चलेगा किधर रास्ता है किधर का है, बिना लाइट के चलवे नहीं है। तो एक है अंधेरा जिसको हम लोग चल सकते हैं, अंधेरा है लेकिन रास्ता को हम देख सकते हैं अच्छा से। लेकिन एक है घोर अंधकार, घोर अंधकार में कुछ पता नहीं चलेगा, ना रास्ता पता चलेगा ना कुछ पता चलेगा। तो ये है दुनिया में। हालेलुया। संसार में ये चीज है, लेकिन हमें हमारे ऊपर कौन उदय हुआ है? परमेश्वर उदय हुआ। हालेलुया। आगे परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर उदय होगा, परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर है। हालेलुया। अभी के मौसम में देखे होंगे बाहर में लाइट जल रहा है या घर के अंदर में, तो देखते हो कितने कीड़े मकोड़े। हालेलुया। कितने कीड़े मकोड़े आ रहे हैं और कीड़े मकोड़े आ करके उस लाइट से टकराते हैं जबरदस्ती। पता नहीं उसको क्या समझ में आता है, अब पता नहीं वो भी सोचता है कि हम उसके समान हम भी चमकू या हम भी लाइट प्रकाश दूं, ये सोचकर कि क्या मरने के लिए। पहले जमाना में बिजली नहीं होता था तो ढिबरी होता था, और ढिबरी जला के अगर वहां पर अगर कोई चल गया कोई कीड़ा, या तो ढिबरी को बुझा देगा और नहीं तो अपने जल के। तो यहां पर कहता है जाति जाति तेरे प्रकाश। अगर हमारा जीवन एक ज्योति जलेगा, हमसे प्रकाश उत्पन्न होगा, तो संसार का लोग कोई चंगाई प्रार्थना के लिए आएंगे और कोई आएंगे विरोध करने। ऐसा बात नहीं है कि सब लोग भलाई के लिए ही आएंगे और कुछ पाने के लिए आएंगे, कोई लोग विरोध करने के लिए आएंगे। हम लोग जो लाइट जो प्रकाश जो लाइट हम लोग बाहर में जलता है, वो कीड़े मकोड़े आते हैं, उसी जगह पर ढिबरी जला दीजिए, या तो ढिबरी को बुझा देंगे या तो जल जाएंगे। 2 काम में ही काम करेंगे और वही काम रात भर वो करेंगे, रात भर उसी में लगेंगे। पता नहीं थकता है कि नहीं थकता, लेकिन रात भर उसी प्रकार से हम लोग का उजाला जब संसार में पड़ता है तो शैतान को परेशानी हो जाती, तो विरोधी लोगों को भेज देते, दुष्ट को भेज देते, कहता उसको विरोध करो, उसका लाइट से हमारा हालत खराब है, हमारा काम धंधा सब चौपट होता है। तो वो भेजता है कोई विरोध, सताव, अत्याचार। इसमें से कुछ ही लोग हैं जो कहेंगे कि आप बहुत शांति के साथ रहते हैं, से हमारे लिए भी प्रार्थना करें। ऐसा भी लोग आएंगे। तो किस प्रकार के लोग आएंगे कहना नहीं, लेकिन आएंगे। कब आएंगे? जब हमारा प्रकाश संसार में जगत में फैलेगा, तब चमकेगा। हालेलुया। तो हमारा हृदय में जो प्रकाश ज्योति जला है, उस ज्योति को थोड़ा सा बाहर तक प्रकाशित करना है। आगे लिखता है 4 में, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाए जा रहे हैं। हालेलुया। हमारी प्रकाश के द्वारा ना केवल संसार के लोग, वरन
हमारे घर के लोग भी आकर्षित होते हैं, हमारी संतान, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे घर के लोग जो है वो भी आकर्षित होते हैं, वो भी कहते हैं पहुंचाए जा रहे हैं। तब तो इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिले। हालेलुया। प्रकाश चमकने से सिर्फ लोग नहीं आएंगे, वरन हमारी संतान, हमारे घर के लोग आएंगे और इसके साथ में धन संपत्ति भी आएंगे। ये बाइबल वचन का। हालेलुया। ये प्रकाश में इतना पावर है कि हमारा आशीष भी कोई रोक नहीं सकता। संपत्ति, धन, समुद्र का सारा धन तुम्हारे पास है। उसके बाद लिखता है कि जाति जाति की धन संपत्ति तेरे पास में। इतने सारे चीज अगर हमारे अंदर से उजाला अगर अन्य लोगों तक पहुंचता है तो सिर्फ खाली संसार के लोग नहीं, वरन धन संपत्ति भी हमारे पास है। हालेलुया। आज कितने लोग कहते हैं हमारे जीवन में आशीष नहीं, कमाते हैं और जाता किधर है पता नहीं। तो क्यों जाता है, किस लिए जाता है? प्रकाश हमारे अंदर से प्रकाशन होना चाहिए, प्रकाशमान होता था, वो प्रकाशमान होना चाहिए, उज्याला चमकना चाहिए, ताकि हमारे पास में धन संपत्ति और आशीष भी आने चाहिए। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे फिलिपियों का पुस्तक, फिलिपियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 को। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं, निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जिनके बीच में जीवन का वचन ले हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पर पौलुस कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद का किया करो, ताकि तुम पहला वो निर्दोष, दूसरा भोले होकर, निर्दोष और भोले होकर टेढ़ी और हठीले लोगों के बीच, टेढ़ी और हठीले लोग, संसार के लोग के बीच में परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने। हालेलुया। परमेश्वर का निष्कलंक संतान टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में कहता बने। और आगे जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को लिए हुए हमको जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। ये पौलुस बोल रहा है। हम मसीह लोगों को ऐसे बने, हमारे अंदर का प्रकाश निकालना, उसको ढक के नहीं रखना, उसको किसी बर्तन से ढक के नहीं रखना है, उसको कोई टोकरी से उसको ढक के नहीं रखना, या कोई खटिया के नीचे, चौकी के नीचे, पलंग के नीचे नहीं रखना, उसको ऊंचे जगह पर रख, ताकि प्रकाश जगत में पहुंच जाए, टेढ़ी या हठीले लोगों तक पहुंच जाए। उन लोगों के बीच में हम निष्कलंक संतान बनते हैं, उन लोगों के बीच में कोई कलंकित नहीं, परंतु निष्कलंक बने रहना, और उनके बीच में हम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान हमको। हालेलुया। अब ये जो है परमेश्वर का ज्योति प्रकाशमान कैसे होगा हम लोग देखेंगे। हम लोग निर्गमन का पुस्तक निकालेंगे। ये हम
कैसे हम संसार में जलते हुए दीपक के समान उजाला दे सकते हैं, कैसे दिखेगा, कैसे संभव हो सकता है। हम लोग निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक 34 अध्याय और 34 से का 29 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 34 अध्याय उसका 29 पद से आगे। जब मूसा साक्षी के दिनों तक हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ करने के समय दी थी वे सब उसने बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। मूसा सीनै पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात उस परमेश्वर की आज्ञा को लाने के लिए गया, जो परमेश्वर ने अपनी अंगुलियों से पत्थर की पट्टिकाओं पर लिख करके दिया। हालेलुया। और मूसा का जब परमेश्वर के साथ में 40 दिन और 40 रात बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकली। हालेलुया। का लिखा है, जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में ले हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकली। क्या करने से? बात करने से, परमेश्वर से बात करने से। ये परमेश्वर से बात करना क्या है? परमेश्वर से बातें करना। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना। आज हम लोग को परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से बातचीत करना। हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रार्थना भी एक बातचीत है, लेकिन एक प्रार्थना जो हम याद कर करके प्रार्थना करते हैं वो नहीं। एक प्रार्थना जो हमारा विवेक, हमारा ध्यान, हमारा ये जो है कोई भी चीज को स्मरण नहीं करता है। आप उस समय की जो अगुवाई के द्वारा जो प्रार्थना होता है वो प्रार्थना है परमेश्वर से बातचीत। हालेलुया। क्या हम लोग इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? मूसा परमेश्वर से बातें करने के कारण, मतलब प्रार्थना करने के कारण जो है इसके चेहरे से किरण निकल रहा, ये उजाला निकल रहा। यही है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये मूसा की चेहरे से प्रकाश का चमकना, मूसा की फेस से, मूसा की चेहरे से लाइट का निकलना, किरण के निकलना, यही है प्रकाशमान होना। यही है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों तक पहुंचे, जो तुम्हें उजाला को देख करके हमारा स्वर्गीय पिता की बड़ाई करे। हालेलुया।
मूसा परमेश्वर से बातचीत करता था, 40 दिन और 40 रात बात किया। जब अपने इस्राएल लोगों के पास में आया तो इस्राएल लोग डर गए। ये कौन है? मूसा है? कौन है? इसके चेहरे से तो प्रकाश पहुंच रहा, इसका कपड़े से तो लग रहा है कि मूसा, लेकिन चेहरा फेस से जो है प्रकाश निकल रहा, एक लाइट निकल रहा है। जैसे टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च से कैसे प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है लंबी दूरी, उस प्रकार से मूसा के चेहरा से निकल रहा। हालेलुया। तो लोग डर गए, लोग डर गए कि ये क्या? यही है प्रभु यीशु मसीह, एक ज्योति है, और ज्योति के संपर्क में जाने से, ज्योति के संपर्क में जाने से जो संपर्क में जाता है वो भी उसके द्वारा भी लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। हालेलुया। एक घड़ी में एक प्रकार का एक चीज होता था, वो घड़ी में मतलब लगा देते थे, कोई भी सामान में लगा देते थे, तो उसको प्रकाश में रखने के बाद उसको कोई भी लाइट में ढिबरी या ये बल्ब वाला लाइट में रखिए, रखने के बाद में बल्ब को बुता दीजिए, कुछ देर तक वो लाइट दिखता है। वो जो उस प्रकाश से जो अपना प्रकाश अपने पास आकर्षित किया है, उसको अपने आप में क्या क्या सेव कर लेगी, और जब उधर लाइट बुझ जाता है तो प्रकाश को प्रकाशन। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, उसका खुद का लाइट नहीं है। हम लोग जो रात में देखते हैं उस लाइट से कैसे धरती में एकदम उजाला होगा चंद्रमा का, लेकिन उसका खुद का लाइट नहीं है। वो सूरज का लाइट से प्रकाशन पाता है, और उस प्रकाश को जो ये सूरज से निकला पाया है उसको दोबारा जो दूसरे जगह भेज देता है, जो धरती माँ, उसका अपना नहीं। हालेलुया। हम भी अपना कोई लाइट नहीं है, जब तक यीशु मसीह नहीं है तब तक हमारा खुद का लाइट नहीं। जब हम यीशु मसीह के संपर्क में उसकी फेस टू फेस बातचीत नहीं करेंगे, उसके साथ में वार्तालाप नहीं करेंगे, उसका फेस टू फेस नहीं बने रहेंगे, उस मसीह यीशु में बने नहीं रहेंगे, तब तक हमसे भी प्रकाश नहीं निकलेगा, हमसे भी किरण नहीं निकलेगी। ये मूसा परमेश्वर के संपर्क में। हालेलुया। जैसे सूरज के संपर्क में चंद्रमा रहता है तो चंद्रमा प्रकाश को धरती में पहुंचाता है, उसी प्रकार से हम अगर परमेश्वर के प्रकाशन में, यीशु मसीह के ज्योति के में बना रहेंगे, तब हमसे किरण मिलेगी। मूसा के चेहरे से किरण निकल रहा है। इस्राएली लोग और हारून डर गया। तब जो है मूसा जो है लोगों को कहता है, क्या कहता है, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा, उसके चेहरे से किरण निकल रही है, तब उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। अब यहाँ पर मूसा नहीं जानता था हमारे चेहरा से प्रकाश निकल रहा है, तो परमेश्वर के दास मूसा ने हारून और सारे इस्राएलियों को बुलाता, आओ मेरे पास। वो लोग डर रहे थे, तो मूसा जान गए। तब एक ओढ़ना लेता है और उड़ लेता है, ऊपर से ओढ़ना बना होता है। उसके बाद कहता मेरे पास। उसकी किरण में कौन सी ताकत? सूरज की किरण में हमको डर नहीं लगता, टॉर्च का लाइट से हमको डर नहीं लगता। मूसा की चेहरा से कौन किरण निकल रहा था जो डर गए? हालेलुया। परमेश्वर का किरण है, और परमेश्वर की किरण धड़कती हुई किरण। तो यहाँ पर उड़ना उड़ करके मूसा सब लोगों को अपने पास बुलाता है, और उसके बाद सब इस्राएली पास आए और उसकी जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सारे पर्वत सीनै पर्वत पर उसके पास साथ बात करते समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताया। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डालेगा, परंतु जब मूसा
भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़ने को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। हालेलुया। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उससे मिलती उन्हें इस्राएलियों को से कह देता। इस्राएली मूसा का चेहरे देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़ने को डालेगा। किरण के द्वारा हमारा जीवन में शांति मिलता है, हमको मिलता है, संसार के लोगों को मिलता है। इसलिए ये किरण निकलना, उजाला निकलना हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम लोग लास्ट वचन में जाएंगे। मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय 4 का 1 से 3 तक। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है। हाँ, यहाँ पर मलाकी भविष्यवक्ता कहता, देखो, क्योंकि देखो धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी, हाँ, सब अभिमानी जो घमंड अहंकार और ढेठ में रहते हैं, और दुराचारी मतलब अलग अलग विचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वे सब लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे। अनाज के खुट्टी बन जाएं। जैसे हम लोग राहड़ काटते हैं और खुट्टी कैसे बच जाता है, लास्ट में सूख जाता है, फिर जला देते हैं, वो अनाज की खुट्टी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। उन लोगों का पता भी नहीं रहेगा, ना पता रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन, परमेश्वर यहोवा जो सेनाओं को यहोवा है, उसका यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, परंतु जो मेरे नाम का कारण तुम भय मानते हो, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूरज उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम उस धर्म के सूरज के किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान, तुम निकल करके पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, तब जो है दुष्ट शैतान को तुम लताड़ डालोगे। अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। वो दुष्ट शैतान तुम्हारे पाँव के नीचे का राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन, परमेश्वर के जो सेनाओं की हवा है उसका यही है। हालेलुया। देखिए, हमारा अंदर से जब उजाला बाहर निकलता है, कितना महत्वपूर्ण है ये। हमारे अंदर का किरण निकलना, लाइट निकलना, प्रकाशमान होना कितना जरूरी है। मलाकी में एकदम स्पष्ट बता रहा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं, भय मानते हो, तो धर्म का सूरज उदय होगा, और सूरज के किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। पहला हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। हम चंगे हो जाएं, इस किरणों के द्वारा पहले हम चंगे हो जाएं। उसके बाद में तुम निकल करके पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। यीशु मसीह जितना भी रोगियों के लिए जो खाट में पड़े हुए रहते थे, उनको जब चंगाई देता था तो बोलता था, खाट उठाकर चल। क्यों खाट उठाकर चल पे? क्योंकि हमारा शरीर में जो कमजोर था बीमारी कारण, उस बीमारी के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमको चंगाई दिया, उस चंगाई के द्वारा हमारे शरीर में बल आ जाता है। वो बल का पहचान है कि जिस खाट के ऊपर हम पड़े हुए थे, बाद में उस खाट को हम उठा के चले। हालेलुया। अर्थ आता कूदोगे फांदोगे। प्रेरितों काम के 3 अध्याय में एक जन्म के लंगड़े को यरूशलेम मंदिर के सुंदर फाटक पर ला के रखते थे, ताकि वो लोग मंदिर में आने जाने वाले से भीख मांगे। हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा वो लंगड़ा, तो भीख पाने के लिए उसकी ओर देखा।
उसके बाद पतरस और यूहन्ना भी उसकी ओर देखते, और देखते देखते कहता है कि जो सोना और चांदी मेरे पास में नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है वो मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल के और हाथ पहना हाथ पकड़ कर को खड़ा करता है और वह उछल करके खड़ा होता है। और लिखा हुआ है चलता कूदता उछलता हुआ परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में चला। हालेलुया। क्यों तुरंत चलता कूदता उछलता? इसलिए धर्म का सूरज उदय होता है, उसके किरणों द्वारा तुम चंगे होता। डॉक्टर का इलाज हुआ, डॉक्टर बोलेगा आपको 15 दिन महीना दिन भारी काम नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह जब चंगाई देता है तो तुम जैसे चंगाई मिलता तुम भारी काम करना शुरू कर। यह है यीशु मसीह चंगाई। हालेलुया। तो उसके किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल करके पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे फांदोगे। तो पहले हम चंगे हो जाएंगे, उसके बाद में दूसरा हमारे शरीर में बल आ जाए, ताकत आ जाए। मसीह भाई बहन के जीवन में कमजोरी ज़्यादा दिन तक नहीं, बहुत जल्दी रिकवर होता है जब यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा चंगाई मिलता है। हम कमजोर होने के लिए नहीं, हमें बलवान होने के लिए, इसलिए यीशु मसीह खाट उठाकर चल ये यीशु मसीह ये नहीं बोला कि तुम चलो फिरो और जो लोग इनका आदमी है जो इनको लाए हैं लोग खटिया उठाकर आप लोग जाए, ये नहीं। जो बीमार है उसी को बोला तुम खाट उठाकर चल गए। हालेलुया। तो इस तरह से हमारे शरीर में एक एनर्जी आ जाता है, बल आ जाता है। 3 में कहता उसके बाद में अगला प्रोसेस होता है तब तुम दुष्टों को लताड़ दो। हालेलुया। तब हम जो हैं दुष्ट को, शैतान को रौंदेंगे। पहले यही है कि ये धर्म का जो प्रकाश है, यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है, ज्योति हमें बना दिया रखा है, तुम जगत की ज्योति। हमें ज्योति जो प्रकाश हमें निकलना चाहिए, उजाला हमसे प्रकाशमान होना चाहिए। ये उजाला का फायदा है हम चंगे हो जाएंगे, जब चंगे रहेंगे उसके बाद में हम पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे फांदेंगे, बलहीन नहीं होंगे, बलवान होंगे। उसके बाद में तीसरा में कहता तुम दुष्टों को लताड़ दो। हालेलुया। इस किरण के द्वारा, ये प्रकाश के द्वारा, उजाला के द्वारा हमें इतना ताकत आ जाएगा कि मैं शैतान को लताड़ना शुरू कर। यह है किरण का फायदा, ये उजाला का फायदा ये है, ये प्रकाश का पावर ये है कि हम दुष्ट को लताड़ेंगे और दुष्ट भागना शुरू करेंगे। वो हमारे पांव का राख बन जाएगा, सेनाओं को यहोवा का ही। हालेलुया। क्या हम प्रकाश पाना चाहते हैं? इस तरह से लाइट, इस तरह से किरण हमारे चेहरे से निकले, हमारी जिंदगी से प्रकाश उजाला हो, प्रकाशमान हो, तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह से बातें करना सीखना है। प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करना, प्रार्थना करना। प्रभु का वचन जो आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यह वचन परमेश्वर है। इस वचन से भी बातचीत करें, वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें। जितना समय मिलता है, व्यर्थ समय उल्टा सीधा सोचने मत लगाइए। इस वचन को पढ़ें, इस बाइबल को पढ़ें, यही हमारे जीवन से प्रकाश को निकालेगा और इस प्रकाश के द्वारा हम सामर्थ पाएंगे और दुष्टों को लताड़ेंगे। आइए अपने आप को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। आज अगर हम इस तरह का प्रकाश, इस तरह का किरण, इस तरह का उजाला अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से निकले, हमको परमेश्वर से बात करने की जरूरत है। परमेश्वर को वचन को अधिकार से पढ़ने की जरूरत है, उसको अध्ययन करने की जरूरत है, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, उसको बार बार सोचने की जरूरत है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। आज दुष्ट नहीं चाहता कि हम वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे और परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो हमारे जीवन से किरण निकलेगा, लाइट निकलेगा, उजाला निकलेगा जो दुष्टों को लताड़ डालेगा। इसीलिए दुष्ट नहीं चाहता कि हमारे जीवन से प्रकाश निकले, दुष्ट नहीं चाहता है कि हमारे जीवन से किरण निकले। वो चाहता है कि तुम अंधेरा में रहो और अंधेरे में बने रहो। यह दुष्ट चाहता है। जिस प्रकार से लाइट जलाने से अंधकार दूर भाग जाता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की धर्म का सूरज के उदय के किरणों के द्वारा जब प्रकाशमान होते हैं, अंधकार, दुष्टता, लूसीफर, शैतान, भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। हमें इस लाइट की बहुत जरूरी है, प्रकाश को बहुत जरूरी है। बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ें, समय निकाल करके पढ़ें, उस हीरा और मोती के समान खोजें
उस भोजन के समान खाएं इसको जो कंपलसरी होता है, वचन को पढ़ें। यही हमको बचा सकता है, यही हमको मार्गदर्शन कर सकता है, यही हमको चंगाई दे सकता है, यही हमको दुष्टों को लताड़ने में मदद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तो कहला ओठ प्रकाशमान हो, ओ यीशु तो कहला ओठ प्रकाशमान हो, तो ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।